Never compare yourself with anyone. रूल नंबर 5, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। जी हाँ, आपको कभी भी अपनी तुलना किसी और के साथ कभी नहीं करनी है। क्या था हमारा रूल नंबर 2? क्रिएटिविटी, यानी कि भगवान ने किसी को भी बिना किसी क्वालिटी के नहीं भेजा है, यानी कि हर एक इंसान परफेक्ट है। एवरीवन इज ब्यूटीफुल और हैंडसम इन हर और हिज ओन वे। हर कोई परफेक्ट है, मैं भी परफेक्ट हूं, आप भी परफेक्ट हैं, दुनिया में जितने लोग हैं सब परफेक्ट हैं, क्योंकि सबको भगवान ने बहुत प्रेम से बनाया है। तो कभी भी आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से करते हैं, जानते हैं इसका मीनिंग क्या है? यानी कि आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यू आर नॉट परफेक्ट। कि वो ऐसी क्यों और मैं ऐसी क्यों, वो ऐसा क्यों मैं ऐसा क्यों, उसने कम मेहनत की लेकिन सक्सेस ज़्यादा मिली, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कम क्यों। तो ये कंपैरिजन नहीं करना है। आप जहाँ हैं, जिस समय हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं और राइट टाइम पे हैं। भगवान जिसको जो देता है परफेक्ट टाइम पे देता है, तो टाइमिंग आपकी परफेक्ट है, आप परफेक्ट हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से अपना कंपैरिजन करते हैं, एक डिसरिस्पेक्ट तो है ही, साथ ही साथ पता है क्या है? वो ये है कि जैसे ही कोई भी इंसान अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करता है, वो एकदम से नेगेटिव थॉट्स पैटर्न में चला जाता है, नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, उसका थॉट पैटर्न नेगेटिव होता चला जाता है और वहाँ पे उसको प्राइज भी मिलते हैं। पता है क्या प्राइज? उस नेगेटिव थॉट्स के प्राइस क्या हैं? उनके प्राइजेस के उन पुरस्कारों के नाम है डिसअपॉइंटमेंट, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जेलसी। कैसे समझाती हूँ। जैसे ही किसी XYZ पर्सन ने अपना कंपैरिजन दूसरे से किया, एक सीधी सी बात, कंपैरिजन तभी करा जाता है जब हमसे कोई हाई होता है। अपने से नीचे वालों से, अपने से लो वालों से कभी कोई कंपैरिजन नहीं करता है ना। कोई भी बिजनेसमैन है तो वो क्या, मैं धीरू भाई अंबानी की तरह सक्सेसफुल हो जाऊं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इन सब की तरह। कभी ये सोचा है कि मुकेश अंबानी किसी बिजनेसमैन या किसी शॉपकीपर से अपना कंपैरिजन कर रहा है? नहीं ना। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो अपने से हायर लेवल वाले से ही करोगे, कभी नीचे वाले से नहीं करोगे। उससे क्या होगा, जैसे ही आपने किसी अपने से ऊपर जो है उससे अपना कंपैरिजन किया कि ये, तो क्या हुआ, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट, जो मैंने बोला था, डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर आ जाएगा कि यार काश मेरे पास ऐसी कार होती, काश मैं इतनी सुंदर होती, काश मेरा घर इतना बड़ा होता। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। जब डिसअपॉइंटमेंट आया तो फिर क्या हुआ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इजीली आ गया कि काश मेरे पास ये होता, काश मैं ऐसी होती। यानी कि वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, आप थोड़ा सा लो होती है नहीं, यानी कि एक लैक वाली फीलिंग क्रिएट हो गई आपके हार्ट में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आया आपके अंदर तो क्या होगा, आप चले जाओगे सीधे तीसरी वाली एनर्जी के पास, ज्वेलसी, जिससे कि आपने कंपैरिजन किया है उसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या भाव आ जाएगा, जेलसी करने लगोगे आप उसके साथ। और जहां जेलसी ने कदम रखा वहां क्या शुरू होगा, गॉसिपिंग। अरे ये तो ये करती है, बहाना जो बोलते हैं ना, जो प्रिटेंड करते रहते हैं, इसलिए इसके पास ऐसा है, इसलिए ये ऐसी, अदरवाइज मैं ऐसी होती, मैं वैसी होती। वो गॉसिपिंग्स में स्टार्ट हो जाते हैं। वो सब एक अलग चीज है, वो सेल्फ लव के कोर्स में नहीं आती। तो ये 3 चीज आपको घेर लेती हैं। तो हमेशा आपको अपने माइंड में एक ही चीज रखनी है, एक ही सेंटेंस रखना है। क्या रखना है? आई एम परफेक्ट। होमवर्क फॉर डे 1 याद है, वॉलपेपर सबने लगा रखा होगा, हमेशा उसी को याद रखिए, आई एम परफेक्ट। कभी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना। और एक और रूल था, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। कैसे यहाँ पे करनी है,
आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, कोई हो सकता है थर्ड पर्सन आके आपसे कहने लगे अरे पता है तेरे पास ये है, तूने इतनी मेहनत की लेकिन उसने तो वो कर लिया। तो यहाँ पे क्या यूज होगा रूल, आपकी बाउंड्रीज, सेट योर बाउंड्रीज, तुरंत स्टॉप। जितना मैंने किया मुझे उसका मेहनत का पूरा फल मिला है, जैसी मैं हूं मैं परफेक्ट हूं और जितने मेरे मार्क्स आए हैं बिल्कुल सही हैं। तो प्लीज कंपैरिजन मेरा कंपैरिजन किसी और से करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे आपका बाउंड्री वाला रूल क्रिएट होगा और वहां बाउंड्री वाला रूल आप अप्लाई कर दोगे, राइट। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। हमेशा याद रखिए क्या, होमवर्क ऑफ डे 1, आई एम परफेक्ट। चलिए तो बढ़ते हैं इसके होमवर्क की तरफ, जिसमें कि आपको खुद से ही प्यार करना है और इस होमवर्क में बहुत मजा आने वाला है।